direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अपने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ रुपए का सीधा लाभ वितरण किया है? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी प्रणाली काम कर रही है? क्या आप जानते हैं कि इस प्रणाली से सरकार के वित्तीय प्रशासन को कैसे क्रांतिकारी बनाया है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। शुक्रवार को 48वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेखा महानियंत्रण CGA और भारतीय सिविल लेखा संगठन ICAO को एक लिखित संदेश में कहा कि PFMS ने एक सुदृढ़ भुगतान और लेखा जाल के साथ साथ एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली की स्थापना का प्रमुख स्तंभ रहा है। PFMS वो प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उपयोग भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा सरकार के लेखा को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में धनराशि को सीधा लाभ अंतरण DBT के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। वित्त मंत्री ने अपने संदेश में, जिसे वित्त सचिव TV सोमनाथन ने सिविल लेखा दिवस के कार्यक्रम में पढ़ा, कहा कि PFMS के माध्यम से सुगम किए गए सीधे लाभ अंतरण तंत्र ने सरकार से 34 लाख करोड़ रुपए का अंतरण किया है। ये प्रणाली की कुशलता का प्रमाण है, जिसने अकुशलताओं को और लाभों को नागरिकों तक सीधे बिना किसी रिसावत के पहुंचाने में सक्षम हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकारों सहित 1081 अलग अलग योजनाओं को DBT में बिना किसी बाधा के जोड़ा गया है। PFMS, जिसे व्यय विभाग के अंतर्गत लेखा महानियंत्रक द्वारा विकसित और क्रियान्वित किया गया है, ने सरकार के वित्तीय प्रशासन को क्रांतिकारी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, इसने न केवल एक वास्तविक समय, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुगम बनाया है, बल्कि एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित शासन के लिए रास्ता भी बनाया है। मंत्री ने आगे कहा कि लेखा महानियंत्रण के कार्यालय के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय जैसे पेंशनर सुविधा कक्ष, वे प्रतिक्रियाशील पेंशनर सेवा, पेंशनर अदालत और हाल ही में विकसित दीर्घायु पेंशनर मोबाइल ऐप ने 12 लाख से अधिक पेंशनरों को पेंशन से संबंधित जानकारी तक आसानी से पहुंची और उनकी शिकायतों को शीघ्र सुलझाने में मदद की है। जब हम 2047 तक एक विकसित भारत बनने की यात्रा पर निकलते हैं, तो मुझे आशा है कि CGA और ICAO हमारे वित्तीय प्रशासन की कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को नवाचारी और जन केंद्रित दृष्टिकोणों के माध्यम से बढ़ाते रहेंगे, सीतारमण ने कहा। ये हमारे विशेष कार्यक्रम का एक अंश था, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे PFMS ने सरकार के वित्तीय प्रशासन को बदल दिया है और लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंचाया है। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने उद्योगों और किसानों को बढ़ावा दिया है और कैसे वो विश्व के साथ अपने व्यापार और सहयोग को मजबूत कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।